हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम चाल और वेग के बारे में भी बात करेंगे। ये अक्सर ऐसे टॉपिक है जो हमारे दैनिक जीवन में घटते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर इसे हमारे दैनिक जीवन से जोड़ के बताते ही नहीं है, इसलिए हमें कम समझ में आते हैं। तो आज मेरे साथ समझिए, आज के बाद आपको दूरी और विस्थापन और चाल और वेग में कभी भी आपको दूसरी बार नहीं देखना पड़ेगा, यह मेरी गारंटी आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका एक विद्यालय है, ये विद्यालय है और ये आपका एक घर है, ये आपका घर है। अब आपके घर से विद्यालय जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता मान लीजिए ये, एक यहाँ से ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। इसको अगर मैं बोलूँ पथ एक, पथ यानी रास्ता होता है ना, मैं लिख देता हूँ इसमें रास्ता, ठीक है। ये पथ 2 और ये पथ 3। अब आपको अगर यहाँ से स्कूल जाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे शॉर्ट वाले यानी सबसे कम वाले रास्ते पे चलेंगे। तो यही होता है। तो जो दूरी होती है, दूरी के बारे में ये पथ ही काम आता है, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ उसकी दूरी कहलाता है। तो अब वस्तु आप हो सकते हैं मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है वस्तु जो ये पथ तय कर रही है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। अब मान लीजिए ये दूरी है 2 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है और यहाँ पर ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी कहलाएगा। लेकिन बात करूँ अगर विस्थापन की, तो विस्थापन इनसे बहुत अलग है। विस्थापन डायरेक्ट यहाँ से, आप बचपन में सोचते थे कभी कि मान लीजिए कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो तो डायरेक्ट मैं मेरे घर से स्कूल चला जाऊँगा, यानी कि आपको कोई और रास्ता नहीं देखना है, सीधा यहाँ से आपकी सीधी दूरी यहाँ से स्कूल की। मुझे बताओ क्या यहाँ से इसके बीच से अब दूरी आपकी इससे और कम हो सकती है? इस सीधी दूरी से नहीं हो सकती। मान लीजिए ये दूरी है 1.5 किलोमीटर। अब मुझे बताओ क्या इस 1.5 किलोमीटर सीधी दूरी से अब और कम दूरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये कहलाता है विस्थापन। यानी आप जहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो मान लेता हूँ मैं प्रारंभिक बिंदु जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वो प्रारंभिक बिंदु, आप चलते चलते आपकी स्कूल तक आ गए आप, तो ये आपके लिए क्या हो गया? अंतिम बिंदु। तो अब विस्थापन को हम कैसे देखेंगे कि किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु यानी प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी कम से कम दूरी। आप बताएं कम से कम दूरी कब हो सकती है? जब ये इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी सीधी हो तब। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, है ना। दूरी फिर से बताता हूं। दूरी तो है किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, कोई भी रास्ता तय कर रही है कोई वस्तु, तो ये उसकी दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं है। विस्थापन डायरेक्ट, यानी जहां से रास्ता तय किया, मान लीजिए यहां से चल के विद्यार्थी यहां पर आया है, तो विस्थापन ये इसमें से कुछ नहीं कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाता है कि न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, तो सीधी होगी न्यूनतम दूरी, तो ये विस्थापन कहलाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, फिर इसमें मैं अंतर लिखवाता हूँ, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे इस वीडियो में, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पर है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर आपका खेत है, एक बिंदु है, यहाँ पर आपका घर है। आपको अब अपने खेत पे जाना है, तो मान लीजिए ये एक रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। एक मान लीजिए इधर से भी जाता है एक रास्ता यूँ, ठीक है। तो मैं पहला इसको मानता हूँ, दूसरा इसे और तीसरा रास्ता ये। तो इसमें से अगर मैं दूरी की बात करूँ तो यहाँ से मान लीजिए आप चलना प्रारंभ किया और इस रास्ते पे गए, तो ये तो आपका एक पथ हो गया। तो किसी वस्तु, अब खुद को एक वस्तु माने, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। तो ये तो हो गया दूरी। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो यहाँ से चलेगा ये, तो चलेगा तो ये क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु। जहाँ से प्रारंभ करता है वो प्रारंभिक बिंदु, और कहाँ पे रुकना है इसको? खेत पे। तो ये जहाँ यहाँ पर रुकेगा तो ये अंतिम बिंदु। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी, विस्थापन तो यही तो कहलाता है, ये सीधी, यानी ये हो गया विस्थापन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मुझे बताइए क्या अगर ये बालक
इस रास्ते से यहां पर गया या इस रास्ते से गया या इस रास्ते से, शुरू कहां से किया इसने, यहीं से किया, और रुका कहां पे, यहीं पर। यानी मुझे बताओ अब इस रास्ते से भी अगर ये बालक आता है इस रास्ते से, तो भी इसके लिए विस्थापन क्या होगा, ये क्यों, प्रारंभ तो यहां से किया, रुका कहां पे, अंतिम यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन जो है किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये बालक सोच लीजिए यहां से आ रहा है और यहां पर आके रुक रहा है, तो हमें काम किससे है, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां रुका उससे। ये कहां से आए, चाहे इधर से होकर के आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जहां से चला है जहां रुका उसके बीच की जो है सीधी दूरी चाहिए, यानी न्यूनतम दूरी चाहिए। और न्यूनतम दूरी के लिए कहीं से भी आए ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी विस्थापन जो है तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते अब कुछ छोटे मोटे और मैं इसके बारे में आपको कंसेप्ट बता देता हूं, जिससे आज के बाद आपकी ये कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है या एक साइकिल, मान लीजिए इसको, ये एक साइकिल है और ये साइकिल मान लीजिए ऐसे सीधी जा रही है और इसको जाना है यहां पर, इस पेड़ के यहां पर जाना है, और मान लीजिए यहां से जो इसकी दूरी है 1 किलोमीटर है। अब समझना, दूरी और विस्थापन में आप फर्क समझना, क्योंकि ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि दूरी जो हमेशा धनात्मक होती है विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों है, तो समझना मेरे साथ। यहाँ पर देखते हैं, अगर ये साइकिल है और इस साइकिल पर अगर कोई आदमी बैठा है और ये आदमी इस साइकिल को लेकर के जा रहा है, अब क्या होगा, जब ये जाएगा और इस पेड़ के पास जाना है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, जाते हुए की दूरी क्या होगी, 1 किलोमीटर। अब मैं बोलूं कि भाई इस आदमी को जो है आप वापस लेके आए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस लेके आए, तो ये यहां से वापस कहां जाएगा, यहां पर, और यहां पर वापस आएगा। तो मुझे बताओ यहां से वापस आने में 1 किलोमीटर और दूरी तय करी नहीं करी, तो इसका मतलब कुल दूरी इसकी क्या हो गई, कुल दूरी जाने की 1 किलोमीटर प्लस आने की 1 किलोमीटर, तो कितना हो गया टोटल, 2 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं विस्थापन की, दूरी की तो हमने बात कर ली। दूरी हमारे दैनिक जीवन में वैसे ही काम आती है। मान लीजिए आपकी स्कूल है, स्कूल 1 किलोमीटर है, अब स्कूल जाकर के वापस आ गए तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर, क्योंकि जाने की एक आने की एक, तो ये दूरी ऐसे ही होगी सेम, जाने की एक आने की एक। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो इसको गौर से समझना, चलना यहीं से प्रारंभ किया तो प्रारंभिक बिंदु, और गया यहां पर, वापस यहां लौट के आया, तो मुझे बताओ अंतिम बिंदु कहां है, यहीं पर तो है अंतिम बिंदु, क्योंकि लौट कर भी तो यहीं आया, यहीं पे आके रुका, यानी अंत में भी यहीं पे रुका है। तो जहां से प्रारंभ हुआ वापस वहीं पे आ गया अंतिम। तो विस्थापन की परिभाषा हमने क्या देखी अभी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। मुझे बताओ कम से कम दूरी कुछ है ही नहीं ना, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया, तो विस्थापन इसका क्या हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होती, दूरी तो हमेशा जुड़ती है। आप खुद सोचिए, क्या आप अपने खेत पे या विद्यालय जाकर के आते हैं तो जाकर के वापस आने में ऐसे बोलते हैं कि 0 किलोमीटर जाके आया मैं, नहीं, हम डबल जोड़ के बोलते हैं। लेकिन विस्थापन वहां पे 0 हो सकता है। अगर आप सीधे जाकर के वापस आए, आपका विस्थापन 0, जैसे अभी बताया मैंने। अगर यही विद्यार्थी, अब दूसरा कंसेप्ट इसमें बताता हूं, पहला आपने देख लिया कि जाकर के वापस आ रहा है तो दूरी तो जुड़ जाती है हमेशा, यानी दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह, तो विस्थापन क्या हो गया, 0, यानी कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई, 0। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं इसमें, दूसरा कंसेप्ट कैसे होगा, देखिए, ये अगर विद्यार्थी यहां से प्रारंभ करता है, प्रारंभिक बिंदु है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रा का मतलब प्रारंभिक, बी का मतलब बिंदु, और यहां से मान लीजिए यहां पर रुकता है अंतिम बिंदु, ए का मतलब अंतिम, बी का बिंदु, ठीक है। अब यहां से जा रहा है, मैंने पहले बताया 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर गया तो दूरी कितनी हो गई, यहीं पे जाके रुकना है इसको, तो दूरी तो 1 किलोमीटर हो गई। 1 किलोमीटर चला है, तय किया गया पथ है ना, दूरी कहलाता है, तो 1 किलोमीटर। अगर मैं विस्थापन की बात करूं, विस्थापन, तो विस्थापन देखिए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन भी देखो 1 किलोमीटर ही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 क्यों नहीं हुआ, 0 इसलिए नहीं हुआ कि इसको हमने वापस यहां नहीं लेके आए हम। अगर यहां लेके आते तो अंतिम बिंदु भी ये होता और बीच की दूरी प्रारंभिक, जहां से प्रारंभ किया अंतिम जहां रुका उसके बीच की दूरी तो 0 हो गई थी, वो 0 होते विस्थापन 0। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या हुआ,
यहाँ पर विस्थापन जितनी दूरी है उतना का उतना ही विस्थापन है। इसका मतलब दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझिए, यहाँ से यहाँ तक गए तो अब दूरी क्या है, दूरी तो यहाँ तक आए तो दूरी 1 किलोमीटर और विस्थापन भी 1 किलोमीटर। मैं अगर और आगे जाता हूँ 10 किलोमीटर जाता हूँ सीधा, बिल्कुल अगर मैं सीधा 10 किलोमीटर जाऊँगा तो इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन भी 10 किलोमीटर होगा। लेकिन अब 10 किलोमीटर से मुझे वापस लौट करके आना है जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो अब विस्थापन तो जीरो हो गया ना। क्यों, प्रारंभ जहाँ से किया अंतिम बिंदु भी वहीं पे है, वहीं पर आकर के रुक गए। और हमें पता है कि प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम तो जीरो है, तो विस्थापन जीरो। लेकिन दूरी क्या हो गई, 10 जाने की 10 आने की, तो दूरी तो बढ़ गई। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी बढ़ती है कभी घटती नहीं है। दूरी हमेशा धनात्मक और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। यानी आप गए, यहाँ देखिए धनात्मक है 1 किलोमीटर, यहाँ से आप वापस आए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो। और अगर यहाँ से उल्टा अगर वापस जा रहे हैं आप तो यहाँ माइनस में भी आएगा। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूँ, आप गए इधर दूरी की तरफ इधर तो धनात्मक है, वापस जब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए तो जीरो है, और इधर आए और उल्टा तो इसका मतलब वो क्या है, ऋणात्मक है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बोलता है कि भाई ये बाजार -10 किलोमीटर है? नहीं बोलता है। क्यों, क्योंकि हम उससे पता है, हमें भी पता है कि धनात्मक है, इसलिए वो डायरेक्ट बोलता है 10 किलोमीटर है, माइनस कभी लगाते ही नहीं हम दूरी में। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जीरो कभी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक कंसेप्ट की ओर चलते, अक्सर बच्चे जो है उसमें मैंने देखा है समझ में नहीं आता है ना, सदिश और अदिश राशि, है ना। देखो, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि, मैं आपको बोल दूं कि आपका जो शहर है पास में वो आपके घर से कितना दूर है। अगर आपसे मैं पूछूं अनजान में तो आप मुझे बताएंगे सर 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। क्या मुझे आपने कभी उसके साथ दिशा बताई कि 40 किलोमीटर सीधा, 40 किलोमीटर उत्तर दिशा? नहीं बताते हैं ना। कोई पूछता है कितना दूर है तो हम सिर्फ किलोमीटर बताते हैं कि 20 किलोमीटर है। तो ये जो संख्या आप बताते हैं ये परिमाण है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक शब्द परिमाण, तो ये परिमाण है। ठीक है, और अगर परिमाण के साथ अगर हम दिशा यूज़ कर लें तो वो सदिश राशि होती है। ठीक है, और अगर दिशा यूज़ नहीं कर रहे तो वो अदिश है। जैसे मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भाई तुम्हारे शहर कितना दूर है, सर 40 किलोमीटर है, मुझे बताओ क्या आपने इसके अंदर दिशा बताई? नहीं बताई, सिर्फ 40 किलोमीटर यानी 40 एक संख्या बताई, सिर्फ परिमाण बताया। मैंने पहले ही बताया संख्या यानी परिमाण, जिसमें सिर्फ परिमाण यूज होता है वह अदिश राशि। और ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी यूज होती है वो एक सदिश राशि है। अभी देखेंगे आगे धीरे धीरे कैसे क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसी भौतिक राशियाँ क्या होती है ये भी समझाऊंगा। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ, सदिश की बात कर रहे हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी होता है, सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए लिखा देता हूं मैं, है ना। आप सिर्फ याद रखें, विस्थापन, वेग, है ना, ये सिर्फ दो याद रखें, है ना। विस्थापन, वेग कैसे हैं? अभी मैंने विस्थापन को आपको बताया था कि आपको एक सीधी दिशा में जाना है। तो मुझे बताओ कि अगर एक सीधा रास्ता है तो आप किसी को नॉर्मली बता सकते हैं या नहीं बता सकते कि हाँ सर इस साइड में आपको जाना है, सीधा जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से, वो पहले वाला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका एक रास्ता है स्कूल जाने का, इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूँ, और यहाँ विस्थापन आपने बीच में ये माना था, बीच की दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। लेकिन आपका रियल वाला पथ तो ये है, यानी कि यहाँ से आपको जाना है स्कूल। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति कार लेके यहाँ खड़ा है, ये व्यक्ति आपसे एड्रेस पूछता है कि आपकी स्कूल किधर है। अब यहाँ अगर आप खड़े हैं, आप क्या बताएंगे? थोड़ा इधर जाना, थोड़ा इधर जाना, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। तब तक तो चक्कर आ जाएंगे इस गाड़ी वाले को।
यानी आप इसको दिशा नहीं बता सकते, आप सिर्फ किलोमीटर बता सकते हैं इसको, कि यहाँ से हमारी स्कूल 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है। तो इसका मतलब जो ये दूरी आपने बताई है, दूरी 4 किलोमीटर, इस दूरी के अंदर आपने दिशा नहीं बताई है। जब दिशा नहीं बताई है तो ये एक अदिश राशि है, सिर्फ परिमाण बताया, सिर्फ संख्या बताई है आपने। देखो 4 संख्या जिसमें परिमाण ही होता है वो अदिश होती है, तो इसका मतलब दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। भौतिक राशियाँ, यहाँ एक शब्द आया भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ मतलब ऐसी राशियाँ जिन्हें तोला या मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। या तो उसे तोल लेंगे या फिर माप लेंगे, तो जो दोनों में से कोई एक काम इनमें कर सकते हैं वो भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये आपको मैंने उदाहरण द्वारा भी समझा दिया। अगर मैं विस्थापन की बात करूँ यहाँ से, कि तुम्हारी स्कूल अगर विस्थापन मान लीजिए बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता आपके घर से, है ना, और अगर यहाँ पर कार खड़ी है और एक कार वाला बोले आपसे कि यहाँ से आपकी स्कूल कितनी दूर है ना, कितनी दूर है और कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि सर मान लीजिए इधर जो दिशा है वो आपकी उत्तर दिशा है, इस साइड में, तो आप बताएंगे कि सर हमारी यहाँ से 1 किलोमीटर स्कूल है और उत्तर दिशा में सीधा बिल्कुल। तो आपने सीधी दूरी बता दी, एकदम स्ट्रेट सीधी। तो इसका मतलब आपने परिमाण भी बताया कि 1 किलोमीटर है और दिशा भी बता दी कि उत्तर दिशा में सीधा। तो इसका मतलब जिसमें आपने परिमाण 1 बताया, 1 किलोमीटर यानी 1 परिमाण, और दिशा भी बता दी, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वह सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन में अभी देख लिया हमने। लेकिन क्या दूरी में आप दिशा बता पा रहे हैं? क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि थोड़ी देर तो ये रास्ता इधर जा रहा, फिर इधर, फिर इधर, इधर, ऐसे बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अगला वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिर्फ उसमें हम क्या बताते हैं, दूरी बताते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अदिश राशि के बारे में हम लिख सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए लिखा देता हूं, उदाहरण के लिए जैसे दूरी और चाल, दूरी और चाल। अब यहां पे दो नए शब्द हैं, वेग और चाल। सर ये क्या होता है वेग और चाल? यह भी बताऊंगा मैं आपको। अगला जो इससे अगला टॉपिक आने वाला है वेग और चाल के बारे में ही है, इसलिए इससे पहले आप समझ ले कि दूरी। अब दूरी क्या होगा, इसके अंदर दूरी कैसे होगा सर? तो अब मैं आपको बताऊं, मैंने फिर से आपको वही बात बता रहा हूं कि आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि आपका घर यहां से कितना दूर है, तो आप बोलेंगे कि लगभग 5 किलोमीटर। तो अब क्या आपने दिशा बताई क्या उसे? नहीं, सिर्फ आपने परिमाण बताया 5। तो जिसमें सिर्फ परिमाण की बात हो वह अदिश राशि है। तो इसका मतलब दूरी, आप जब दूरी किसी को बताते सिर्फ संख्या बताते कि 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, दिशा कभी नहीं बताते। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ये एक अदिश राशि है। चाल और वेग क्या होते हैं? वेग जो होता है हमेशा विस्थापन पर निर्भर करता है, और चाल जो होती है दूरी पर निर्भर करती है। तुम बोलते हो ना गाड़ी तेरी कितने की चाल से चला लेता है तू, स्पीड, चाल यानी स्पीड। तो अब कहाँ चलाते हैं हम? गलियों में इधर उधर या रोड पे। अब क्या रोड सीधे होते हैं क्या? नहीं, कहीं पे तो टर्न आता है, कहीं इधर जाना, कहीं उधर जाना। तो इसका मतलब जहाँ पर स्ट्रेट यानी एक फिक्स दिशा नहीं है, निश्चित दिशा नहीं है, वह तो दूरी है। ऐसा रास्ता तो दूरी अभी बताया था मैंने। और जिसमें बिल्कुल सीधी दिशा है उसमें मैंने अभी बताया था विस्थापन। आपके विद्यालय से आपके घर की न्यूनतम दूरी बताई थी विस्थापन, एकदम सीधा। लेकिन जो इधर उधर होकर के जाना पड़ रहा है वो है दूरी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और विस्थापन वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यह भी मैं लिखवाने वाला हूं। तो चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं ये सदिश राशि और अदिश राशि समझ में आया होगा। तो इसलिए कभी आ जाए कि विस्थापन वेग किस प्रकार की राशि है, तो सदिश है। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा में जो गति करती है कोई वस्तु, उसके लिए काम आते हैं, और इनके लिए कोई सीधी रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो इसीलिए ऐसा आता है कि दूरी, और जब विस्थापन की बात की जाए तो उसके अंदर आता है कि दूरी तो एक अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। मैंने आपको जो जो भी पढ़ा है वो एक बार लिखा देता हूं मैं यहाँ पर, दूरी और विस्थापन, ताकि आपके काम आएंगे नोट्स। दूरी और विस्थापन, पहला लिखाया था किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ
दूरी कहलाता है। पहले ही लेक्चर में पहली लाइन पढ़ाया था। विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, आप लिख लेना इसको पूरा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। इसमें दूसरा क्या होगा, तो दूसरा दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना। बताया मैंने कैसे होती है धनात्मक। आप उधर जाएंगे तो 10 किलोमीटर है, वापस आए तो भी जुड़ गई तो 20 हो गई, माइनस होती नहीं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक दिख रहा है ना, हाँ, और शून्य हो सकता है। देखो धनात्मक कैसे, यहां से यहां कोई वस्तु है, यहां से यहां तक गया तो धनात्मक है, वापस आ रहा है तो इसी जगह पे वापस आ गया, प्रारंभ किया वहीं पे वापस अंतिम आ गया तो 0 है, और इधर जा रहा है वापस तो क्या है, ऋणात्मक। पीछे ही बताया था मैंने। तीसरा मैं इसकी बात करूं अगर, तो दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि अभी जस्ट मिटाकेर की यही बनाई है मैंने सारणी। तो देखें आप, अदिश राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा होती नहीं। और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसके बारे में और बात करें हम, चौथा, तो दूरी तय किए गए पथ पर निर्भर करती है ना। जो दूरी होती है तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। यानी अगर आपका घर यहाँ से स्कूल यहाँ है और यहाँ से होकर के आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो ये पूरा जो है ये पथ आपकी दूरी में गिना जाएगा, लेकिन विस्थापन तो डायरेक्ट ही होगा। अब ये आदमी यहाँ से भी जाए तो भी एक ही बात है कि भाई दूरी तो इसके लिए अलग है, लेकिन विस्थापन तो वही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि विस्थापन पथ पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, पथ कहीं से भी आओ जाओ ये। तो विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये विस्थापन और दूरी के बारे में कोई और डाउट लेकर के कोई और वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको ये वाकई अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में जाते जाते एक बार जरूर लिखिए सर आपने अच्छा पढ़ाया। इसी तरीके से और सीरीज आके लेके आए जिससे हमें ये छोटे मोटे जो कंसेप्ट है, ये सामान्य विज्ञान, ये हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।